हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और इसमें भी हमारा टॉपिक चल रहा था पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ स्पेशल फंक्शंस। तो अब तक हम कुछ स्पेशल फंक्शंस देख चुके हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर एल्जेब्राइक फंक्शन। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाए जिसके राइट हैंड साइड में हो e⁴ax एक्सपोनेंशियल के साथ कुछ और प्रोडक्ट में आ जाए v, जहां पर v होगा v इज अ फंक्शन ऑफ x। तो मतलब एक्सपोनेंशियल भी हो और प्रोडक्ट में कुछ और x की टर्म भी हो। तो जब आप इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो फॉर्मूला रहता है राइट हैंड साइड, जो कि है e⁴ax इंटू वी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी। तो हमें इसे सॉल्व करना सीखना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो अब हम जानते हैं कैसे निकलना है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी कुछ टाइप्स पढ़ लिए हैं, और आज की टाइप ये है। तो दिस इज अवर टाइप 4। अब तक हम 3 टाइप्स कर चुके हैं और ये टाइप 4 है। तो अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलता है तो फॉर्मूला इसका सिंपल है, e⁴ax को पहले लिख लीजिए और यहां d की जगह अंदर चेंज कर दीजिए d प्लस a कहां से आया? जो यहां e⁴ax में x का कोफिशिएंट है वो a, और यहां v एज इट इज रहने दीजिए। और फिर अब आप इतने पार्ट को अपने किसी पुराने मेथड से सॉल्व करें। हो सकता है यहां पर साइन ax हो तो फिर साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, हो सकता है यहाँ x⁴m हो तो वो फॉर्मूला लग जाएगा। तो इतने पार्ट को हम पहले वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। नाउ सॉल्व इट बाय प्रीवियस मेथड। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो क्वेश्चन 1, सॉल्व this differential equation d² minus 5d plus 6 of y is equals to x e⁴x। और अब आप जानते हो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 पार्ट्स में सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले निकाला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम सॉल्व करते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी राइट हैंड साइड हो जाती है 0। नेक्स्ट स्टेप में निकाली जाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि है d² माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ पर इसके फैक्टर करें तो हमें मिलेंगे d माइनस 3 एंड d माइनस 2 इक्वल टू 0। तो d की 2 वैल्यूज आ गई हैं, 3 एंड 2। तो फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा निकला c1 e⁴3x प्लस c2 e⁴2x। तो यहाँ पर क्वेश्चन का हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाता है। हमने निकाल लिया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो चलिए मैं फिर से कलर चेंज कर देता हूं। तो ये हमने निकाला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसे yp से रिप्रेजेंट किया जाता है उसका फॉर्मूला है राइट हैंड साइड x e⁴x एंड डिवाइडेड बाय d² माइनस 5d प्लस 6। और आज ही हमने इस तरह का फॉर्मूला देखा कि अगर e⁴ax के साथ कोई v हो और डिवाइड में हो f ऑफ d, तो इस टाइप का फॉर्मूले में हमारा रूल ये कहता है कि e⁴x को आगे ले आओ, x को रखो एज इट इज, और नीचे वाले हर d की जगह d प्लस a लिख दो। लेकिन a की जगह है 4, तो d प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू d प्लस 2 प्लस 6। इसे और सॉल्व करें तो x डिवाइडेड बाय ये फॉर्म स्क्वायर एक्सपेंड करें तो d² प्लस 16 प्लस 8d, और यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस 5d माइनस 10 प्लस 6। तो इस पोर्शन को और सॉल्व करते हैं। e⁴x x डिवाइडेड बाय, तो सबसे पहले d², अब d वाली टर्म्स, तो 8d माइनस 5d हो जाएगा प्लस 3d, और अब कांस्टेंट टर्म्स, तो 16 प्लस 6 माइनस 10। तो यहां देखें तो एक मिस्टेक हो गई है, -5 यहां पर जब d की जगह d प्लस 4 लिखना था,
और ये बन जाएगा -20 और 16 + 6 -20 हो जाएगा +2। और इसे फर्दर सॉल्व करें तो अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया, ऊपर है x और नीचे आपको f(d) दिया हुआ है। और हमारा रूल कहता था इस तरह के क्वेश्चन में नीचे से सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले ली जाती है। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं 2, ब्रैकेट में 2 कॉमन लेने पर मिला 1 और बची हुई टर्म्स हैं d² + 3d और 2 कॉमन लेने पर यहाँ आ गया डिवाइडेड बाई 2। और नेक्स्ट स्टेप लिखें तो e⁴x/2, फिर इस पावर को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, पावर हो जाएगी -1 1 + d² + 3d/2 और बाहर है x। और अब इसे एक्सपेंड किया जाएगा बाइनोमियल थ्योरम से। तो चलिए मैं यहीं कर देता हूँ ताकि हमें पेज ना पलटना पड़े और हमें इजीली सारा क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट रहे। तो नेक्स्ट है e⁴x/2। यहाँ पर अल्टरनेट साइन है प्लस और माइनस, तो यहाँ भी अल्टरनेट आएंगे। 1 - d² + 3d/2, अगला प्लस के साथ आ जाएगा d² + 3d/2 होल स्क्वायर, फिर माइनस के साथ आ जाएगा और इस तरह चलता जाएगा। लेकिन अब हमें सोचना है कि हमें कौन सी टर्म्स इसमें चाहिए। x की पावर है 1, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वो टर्म्स चाहिए होंगी जिनमें d की पावर 1 हो। तो इस ब्रैकेट में तो है d की पावर 1, लेकिन इस ब्रैकेट में d की पावर 1 है, लेकिन जब उसका स्क्वायर होगा तो वो d² वाली टर्म्स में चला जाएगा। तो इसके मतलब यहाँ ये और इससे आगे की टर्म्स हमें नहीं चाहिए। तो e⁴x/2 1 माइनस, इसे एक्सपेंड करें तो हमें मिलेगा d²/2 और -3d/2। और मैं बाकी टर्म्स को कर रहा हूँ इग्नोर, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इग्नोरिंग हायर टर्म्स। और अब जो टर्म्स बच गई हैं इनकी x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो e⁴x/2, x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x, और यहाँ d² का मतलब है डबल डेरिवेटिव, तो x का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है 1 और नेक्स्ट हो जाएगा 0। और अब इस पार्ट पर x अप्लाई करें तो -3/2 और d ऑफ x मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 1 होता है। तो ये हमें मिला y ऑफ p। और फाइनली अब कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन जिसे हम y से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें आ जाएगा yCF + yp, और दोनों ही वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये है c1 e⁴3x, c2 e⁴2x, ये तो हो गया yCF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पर्टिकुलर इंटीग्रल है e⁴x/2 x - 3/2। तो दिस इज अवर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी फॉर्मूला पर बेस्ड होगा। सो अवर सेकंड क्वेश्चन इज सॉल्व d² + 3d + 2 of y is equals to e⁴2x sin x। तो फिर से दो पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, यहाँ +2 है, ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। और अब लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन d² + 3d + 2 = 0। इसके फैक्टर करें तो d + 1 और d + 2 फैक्टर आ जाएंगे और d की वैल्यूज आ जाएंगी -1 एंड -2। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e⁻−x + c2 e⁻−2x। और अब निकालते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसे yp से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला है राइट हैंड साइड, तो e⁻2x sin x डिवाइडेड बाय f ऑफ d। तो d वाली टर्म्स हैं d² + 3d + 2। और यहाँ पर अगर अब मैं फॉर्मूला मेंशन करूँ तो e⁻ax के साथ दिया हो v और बटा में हो f ऑफ d, तो फॉर्मूला है e⁻ax पहले लिख लो v और यहाँ d की जगह चेंज कर दो d + a। तो इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई करें इस पार्ट पर तो हमें मिलेगा e⁻2x, यहाँ है sin x एंड डिवाइडेड बाय, तो d की जगह हो जाएगा d + 2 होल स्क्वायर
प्लस 3 टाइम्स डी प्लस 2 एंड प्लस 2। और अब नीचे वाले टर्म्स को एक्सपेंड करते हैं तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ हमें मिला डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3d प्लस 6 प्लस 2। और फाइनली ये बन गया e टू द पावर 2x साइन एक्स डी स्क्वायर प्लस 4d एंड 3d हो जाएगा 7d। और यहाँ पर जो टर्म्स आ रही हैं वो हैं 6 एंड 4 10 प्लस 2 12। और अब आप जानते हो साइन एक्स या कॉस एक्स वाले क्वेश्चन हो तो इनमें d को नहीं पुट किया जाता है डी स्क्वायर को, और पुट किया जाता है माइनस ए स्क्वायर। तो साइन ए एक्स, यहाँ 1x है तो डी स्क्वायर को पुट किया जाएगा -1। तो e टू द पावर 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर की जगह जैसे ही आप -1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 7d, और 12 -1 हो जाएगा +11। और अब हमें इस पार्ट को फर्दर सॉल्व करना है। तो अब नीचे कोई भी डी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, लेकिन डी में टर्म आ चुकी है। और हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन देखे थे, तो हम नीचे और ऊपर दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं 7d -11 से। तो ऊपर भी मैंने 7d -11 लगा दिया, और नीचे भी हम यहाँ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं 7d -11। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पर करते हैं। और अब तक हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। तो e टू द पावर 2x 7d -11 ऑफ साइन x, और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं तो हमें मिलेगा 49d स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर हो जाएगा 121। और इस तरह से दोनों तरफ ऑपरेट करने पर फिर से यहाँ डी स्क्वायर वाली टर्म बन चुकी है। और अब हम फिर से पुट कर देंगे डी स्क्वायर को -1। तो अब हमें मिलेगा e टू द पावर 2x 7d -11 ऑफ साइन x, और यहाँ डी स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो हो जाएगा -49, और ये मिलकर बन जाएगा -170। और इसे फर्दर सॉल्व करें तो लिख लेते हैं e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 170। यहाँ 7d की मल्टीप्लाई करनी है साइन x से, ऑपरेट होगा तो 7 एज इट इज, d का मतलब है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x हो जाएगा cos x, और -11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन x से। ये फाइनली हमें मिल गया y ऑफ p। और अब आप जानते हो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने का हमारा फॉर्मूला है जिसे y से डिनोट करेंगे, तो इसमें ऐड हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन और यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल। और अब हम आ गए हैं सबसे लास्ट टाइप इस चैप्टर की, तो टाइप 5। अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से दी हो f ऑफ डी वाई, और राइट हैंड साइड पर एक टर्म हो x और साथ में कोई भी फंक्शन हो v का, तो कैसे निकाला जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए तो आप जानते हैं राइट हैंड साइड और डिवाइड करवा दी जाती है f ऑफ डी के साथ। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसका फॉर्मूला है x को आगे लिख लीजिए v डिवाइड f ऑफ डी, फिर नेक्स्ट प्लस में डेरिवेटिव करना है 1 अपॉन f ऑफ डी का, और v रहेगा एज इट इज। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या मिस्टेक कर जाते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करने में। वो इस पार्ट में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। यहाँ पर सिर्फ नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव नहीं करना है, 1 अपॉन एफ ऑफ टी इस पूरे पार्ट का डेरिवेटिव करना है। तो स्टूडेंट्स की मिस्टेक यही रहती है कि वो इस पार्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, ऊपर 1 को 1 ही लिखा रहने देते हैं। और अब इतना लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस पार्ट को हमें अलग से सॉल्व करना है बाय प्रीवियस मेथड्स, और यहाँ पर जो भी डेरिवेटिव आएगा उसके साथ लगा हुआ है v, उस पार्ट को हमें अलग से सॉल्व करना है बाय प्रीवियस मेथड। तो नाउ सॉल्व बाय प्रीवियस मेथड्स। तो
तो प्रीवियस मेथड से मतलब है यहाँ v की जगह साइन x हुआ तो साइन x अपॉन एफ ऑफ टी, हम वही पुराने फॉर्मूले यहाँ पर लगा देंगे सिमिलरली इस तरह से। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन 3, सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू x cos x। तो सबसे पहले अगर इसे ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल्स टू x cos x। और अब निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो जिसके लिए सॉल्व करना होगा डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ से d की दो वैल्यूज निकल कर आएंगी प्लस माइनस 2i। और फाइनली जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हो जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। और अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल yp जो कि हो जाएगा राइट हैंड साइड x cos x डिवाइडेड बाय f ऑफ d जो कि है d स्क्वायर प्लस 4। और इससे पहले हमने इसी टाइप का फॉर्मूला लिखा था कि अगर x इंटू सम v आ जाए और नीचे हो f ऑफ d तो इसे सॉल्व करने का फॉर्मूला है x को लिखो एज इट इज, v के डिवाइड में आ जाएगा f ऑफ d, फिर नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव करो 1 अपॉन f ऑफ d का और बाहर लिखो v। तो अगर यही फॉर्मूला अप्लाई करें इस पार्ट पर तो x एज इट इज ये बन गया cos x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस नेक्स्ट डेरिवेटिव किया जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ cos x लिखा जाएगा एज इट इज। तो अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं साइन हो या cos तो यहाँ डी स्क्वायर को पुट किया जाता है माइनस ए स्क्वायर, तो cos ax में a की जगह है 1 तो ये आएगा -1। और यहाँ पुट करने से पहले अभी इसका डेरिवेटिव करेंगे और बाद में सॉल्व करेंगे। तो x रहेगा एज इट इज, cos x आएगा एज इट इज और यहाँ पर -1 प्लस 4 हो जाएगा 3। और अब इस पार्ट का करते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ पर अगर मैं क्वोशिएंट रूल अप्लाई करूँ तो डी स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 4 आएगा एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, फिर -1 आएगा एज इट इज और इस पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 2d और यहाँ साथ में है अब cos x। और अब मैं इस पार्ट को फर्दर सॉल्व करने के लिए अब हम पुट करेंगे फिर से डी स्क्वायर को -1। तो इस पार्ट को तो ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है तो x cos x बाय 3 यहाँ लिख लेते हैं -2d cos x और यहाँ डी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -1 तो 4 -1 हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और नेक्स्ट स्टेप तो x cos x बाय 3 -2 और 9 को लिख लेते हैं आगे। d का मतलब है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करना है cos x का, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और साथ में आ जाएगा साइन x। तो ये हमारा आ गया है पर्टिकुलर इंटीग्रल। और फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए दोनों ही सॉल्यूशंस को किया जाएगा ऐड, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो दोनों ही वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे जिसमें हमें कहा गया है सॉल्व करो d⁴ 4y अपॉन dx4 माइनस y इज इक्वल्स टू x साइन x। और इस बार मैंने पहले से ही पार्टीशन कर लिया है, तो ऑपरेटर फॉर्म में इसे लिखें तो d⁴ माइनस 1 ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन x। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें सॉल्व करना होगा d⁴ माइनस 1 ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 और ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी d⁴ माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और अब आप जानते हैं इस इक्वेशन के आएंगे 4 रूट्स, तो चलिए इसे मैं पहले लिख लेता हूँ डी स्क्वायर प्लस 1 और डी स्क्वायर माइनस 1। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपको यही मिलेगा। और अब यहाँ से डी स्क्वायर प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रखते हैं और डी स्क्वायर माइनस 1 को भी, तो यहाँ पर डी की दो वैल्यूज आ गई हैं प्लस माइनस आई और यहाँ से डी की दो वैल्यूज आ गई हैं प्लस माइनस 1।
तो आपको चारों रूट्स मिल गए हैं। और फाइनली अब हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो पहले 1 और -1 के लिए लिखें तो c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x, और आयटा और माइनस आयटा के लिए लिखें तो c3 cos x प्लस c4 sin x। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है। और अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो और यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ साथ में x भी लिखना था। और इस बार अब मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल एक दूसरी तरह से निकाल कर दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन का। और ये कब पॉसिबल रहेगा, जब यहाँ x के साथ आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक में मिले। वैसे तो हम x इंटू वी कहते थे, लेकिन अगर ये v आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप इस क्वेश्चन को, तो चलिए पहले yp लिखते हैं। तो yp होगा x साइन x डिवाइडेड बाय d टू द पावर 4 माइनस 1। तो अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है, और मैं इसे नेक्स्ट पार्ट में लिख लेता हूं। हम यहाँ साइन x हो या कोस x हो, उसे लिख देंगे e टू द पावर आइटा x। तो अगर आपको e टू द पावर आइटा x का फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये है cos x प्लस आइटा साइन x। तो इसका मतलब e टू द पावर आइटा x की तो ये पूरी वैल्यू है, लेकिन मुझे सिर्फ साइन x वाला पोर्शन चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इस पूरे को सॉल्व किया जाएगा, लेकिन लास्ट में हम सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे, क्योंकि जैसे ही x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दो टर्म्स आएंगी x cos x प्लस आइटा टाइम्स x sin x, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा x sin x, जो कि हमें रिक्वायर है। तो हमने दिए गए क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दिया है। तो जब भी x के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो x इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अब यहां पर मैं टाइप 4 लगा दूंगा, जो कि हमने आज ही सबसे पहली टाइप पढ़ी थी कि अगर आपको e टू द पावर ax के साथ v दिया हो और नीचे दिया हो f ऑफ d, तो e टू द पावर ax को आगे ले आएं, d की जगह कर दो d प्लस a और v को एज इट इज रहने दो। तो अब ये टाइप 4 का यूज कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में। दिखने में तो क्वेश्चन को देखकर आपको ये लगेगा कि ये टाइप 5 का क्वेश्चन है x इंटू वी, लेकिन अगर ये v है ट्रिग्नोमेट्रिक तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, और इस फॉर्म में आने के बाद हम इस पर टाइप 4 अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर e टू द पावर आइटा x को आगे ले आते हैं, और अब d की जगह चेंज हो जाएगा d प्लस आइटा होल पावर 4 माइनस 1, और ऊपर यहाँ रह जाएगा x। तो e टू द पावर आइटा x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अब मुझे पावर 4 का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम से। ये हो जाएगा d टू द पावर 4 प्लस 4c1। तो आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी तो वहां से 4 मिलेगा। अब d की पावर होती जाएगी कम और आइटा की पावर बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट आएगा 4c2 जो कि 6 होता है, तो d स्क्वायर आइटा स्क्वायर। नेक्स्ट 4c3 जो कि 4 होता है, d और साथ में आइटा क्यूब। और लास्ट टर्म 4c4 जो कि 1 होता है, d की पावर 0 हो चुकी है और साथ में आइटा की पावर 4 और साथ में है -1। और आप इसको जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने तो डायरेक्ट बाइनोमियल लगाया। आप पहले स्क्वायर कर लीजिए और जो आए उसका फिर स्क्वायर कर दीजिए, तो अल्टीमेटली आपकी पावर 4 आ जाएगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो x, तो यहां पर आइटा की पावर 4 जो कि 1 होता है, तो ये वाला 1 इस -1 से हो गया कैंसिल। अब हमारे पास टर्म्स हैं, एक है d टू दी पावर 4, नेक्स्ट है यहाँ पर 4, उसके साथ पहले लिख देते हैं आइटा d क्यूब। यहाँ है 6d स्क्वायर आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर होता है -1, तो -6d स्क्वायर। यहाँ आइटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आइटा, तो -4 आइटा d। तो अब तक हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में आप ऊपर देखें तो x टू दी पावर m टाइप का क्वेश्चन है, और नीचे आपको दिया हुआ है f ऑफ d। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। सबसे लोवेस्ट टर्म को अब हम कॉमन ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो इस पूरे में अगर सबसे लोवेस्ट टर्म देखें तो d4 d क्यूब d स्क्वायर d, तो ये जो टर्म है वो सबसे लोवेस्ट है। तो नेक्स्ट स्टेप में e टू दी पावर आइटा x, और यहाँ नीचे से अब मैं कॉमन ले रहा हूं -4 आइटा d।
ऊपर x है और यहाँ कॉमन लेने पर ये वाला पार्ट कॉमन आया तो इसकी जगह 1। अब हमने कॉमन लिया है माइनस, तो बाकी सबके साइन चेंज हो जाएंगे, या पहले ही लगा देता हूँ माइनस। और अब यहाँ पर जो टर्म बचेगी वो ऊपर था d4 प्लस 4 आइटा डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर, और इसकी डिवाइड में मैं ले आता हूँ 4 आइटा डी को, माइनस हमने पहले ही बाहर ले लिया। और अब नेक्स्ट स्टेप में इस पावर को लेकर जाया जाता है न्यूमरेटर में, तो नेक्स्ट e टू द पावर आइटा x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी अगर आप रैशनलाइज करें तो आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड करें तो आइटा स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ आइटा बच जाएगा और नीचे है 4d। और इस पार्ट को ऊपर लेकर जाएं तो 1 माइनस d4 प्लस 4 आइटा डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आइटा d, और इस पूरे की पावर है -1 और साथ में है x। अब ऊपर से भी d और नीचे वाला d कैंसल हो जाएंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे हम बाइनोमियल, तो 1 माइनस यहाँ ब्रैकेट में एक d ऊपर से कैंसल और एक नीचे से, तो ऊपर बना d क्यूब प्लस 4 आइटा डी स्क्वायर माइनस 6d डिवाइडेड बाय 4 आइटा और -1। और अब अगर अप्लाई करें यहाँ बाइनोमियल थ्योरम, तो आइटा e टू द पावर आइटा x बाई डी, तो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो सारी टर्म्स प्लस की आएंगी, तो 1 प्लस सबसे पहले तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, तो डी क्यूब प्लस 4 आइटा डी स्क्वायर माइनस 6d बाई 4 आइटा। अगली टर्म में इसका होगा स्क्वायर, लेकिन क्या उसकी हमें जरूरत है? हम x की पावर है 1, और जब इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो सभी टर्म्स d स्क्वायर से बड़ी हो जाएंगी, तो उन्हें इग्नोर कर देते हैं और यहाँ सिर्फ x लिखते हैं और साइड में मेंशन कर देते हैं इग्नोरिंग हायर पावर्स। और फाइनली आइटा e टू द पावर आइटा x बाई डी, x की यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो x नीचे है 1/4 आइटा, जब डी क्यूब लगेगा x पर तो मतलब थर्ड डेरिवेटिव, तो x का थर्ड डेरिवेटिव सेकंड ही 0 हो जाएगा तो थर्ड भी 0, यहाँ डी स्क्वायर ये भी 0 और -6 और डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1। तो फाइनली यहाँ से हमें मिल रहा है आइटा e टू द पावर आइटा x बाई डी, और इस पोर्शन को सॉल्व करें तो x 6/4 आइटा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा -3/2i। और अब इस पार्ट का रैशनलाइजेशन करें तो आइटा e टू द पावर आइटा x बाई डी, x यहाँ आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड करें तो आइटा स्क्वायर हो जाएगा -1, जो कि इस माइनस माइनस को प्लस बना देगा, और साथ में है 3 आइटा। और नेक्स्ट स्टेप आइटा e टू द पावर आइटा, आप जानते हैं डिवाइड में अगर d हो तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में आ गया x प्लस 3 आइटा, और विद रिस्पेक्ट टू x इसका होगा इंटीग्रेशन, तो आइटा e टू द पावर आइटा x, और यहाँ इंटीग्रेशन करने पर फर्स्ट टर्म आ जाएगी x² 2 और नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 3 आइटा x। अब मैं पहले इस आइटा की भी अंदर मल्टीप्लाई करवाने वाला हूँ, तो बाहर बचेगा e टू द पावर आइटा x, और फर्स्ट टर्म हो जाएगी आइटा x² 2, और इस आइटा की इससे मल्टीप्लाई करें तो -3x। और अब एक मिस्टेक जो हम पूरे क्वेश्चन में करते हुए आए हैं, तो मैं अगर आपको पीछे से दिखाऊं, हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था कि हमें फाइंड करना है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो ये हमारी मिस्टेक रही। हमें हर लाइन के साथ लिखना चाहिए कि हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। और इसी तरह से यहाँ पर भी हर टर्म के साथ हमें लिखना है इमेजिनरी पार्ट। तो चलिए यहाँ मैं कलर चेंज करता हूँ, तो इसका भी इमेजिनरी पार्ट, यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट। तो ये जितने भी स्टेप रहे हमें सभी में फाइंड करना था। और अब मुझे फाइनली निकालना है इस टर्म का इमेजिनरी पार्ट। तो अब मैं cos आइटा x की वैल्यू को पुट करता हूं, जो कि है cos x प्लस आइटा sin x, और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है आइटा x² 2 माइनस 3x से।
और मुझे इसका फिर से चाहिए, फिर से हम भूल के लिखना इमेजिनरी पार्ट। तो अब मैं सिर्फ वही पार्ट यहाँ आंसर में लिखूंगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इमेजिनरी आएगा। तो एक बार तो जब cos x इस टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तब इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, आइटा वाला पार्ट। तो एक टर्म तो हो जाएगी एक्स स्क्वायर cos x बाय 2, और एक मिस्टेक और हो गई है, यहाँ था 4d तो यहाँ भी 4 4 4, ये भी 4 है। सिमिलरली यहाँ 4d है, यहाँ d तो इंटीग्रेशन हो गया लेकिन डिवाइड में d 4 आना था। सिमिलरली यहाँ भी 4, इधर 4, यहाँ भी 4, 1/4। तो यहाँ इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट 8 हो जाता और यहाँ 3 के बटा में 4 आ जाता। और फाइनली जो पहली पार्ट मिलेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर cos x बाय 8। और एक इमेजिनरी पार्ट आपको तब मिलेगा जब ये आइटा वाली टर्म यहाँ बिना आइटा वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेगी। तो ये जो टर्म बन जाएगी वो होगी -3 sin x बाय 4। और सिमिलरली एक मिस्टेक शायद यहाँ हुई है हमारे से, जब हमने यहाँ पर इस पार्ट में आइटा को रैशनलाइज किया था तो 3 आइटा, लेकिन डिवाइड में ये 2 लगाना रह गया था। तो ये भी डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 4 और 2 की मल्टीप्लाई होती तो 8 हो जाता, और सिमिलरली यहाँ भी 8 आएगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम करने की मेथड था वो बिल्कुल सही है। तो थोड़ी सी अलजेब्राइक मिस्टेक कई बार हो जाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये हमने YP कैसे निकाला है। मेन जो बात इस क्वेश्चन में समझने वाली थी वो ये थी कि इस तरह के क्वेश्चन को भी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। अगर यहाँ cos x होता तो सेम क्वेश्चन में यहाँ हम रियल पार्ट लिख देते और मेथड बिल्कुल सेम रहता। थैंक यू।